गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के लिए पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे। सांस सांस में बांस। बांस से बनने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और यह चैप्टर एलेक्स एम जॉर्जी के द्वारा लिखा हुआ था। इसका हिंदी में अनुवाद शशि सबलोग जी ने किया है। चलो हम पढ़ते हैं। एक जादूगर थे चंगी चंगल बा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। जो जादूगर थे तो उन्होंने कहा जाता है कि मौत के छठे दिन जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए कि बांस से कैसे कैसे डिज़ाइनें बनती है। जो आपकी बांस की टोकरियाँ देखते हो तो बांस की देखो क्या क्या सामान, टोपियाँ बनती है, टोकरियाँ बनती है, बांस के पंखे बनते हैं। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसलिए वह बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। कौन से निवासियों को? नागालैंड। नागालैंड कहाँ है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इंसानी जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। नई नई तरह तरह की डिज़ाइनें बन रही हैं। मतलब बदलाव का मतलब होता है अलग अलग तरीके से बनाना, मॉडिफाई करना उस चीज़ को। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे ऐसे डलिया लुमा चीज़ें बनाई होगी, क्या पता। भैया के जैसी किसी चिड़िया के घोंसले, टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से मेरा रिश्ता, बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा है। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई। फिर अंत में बांस पर लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है कि बांस से क्या क्या होता है। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर खपचियाँ होती है। बांस की लंबी लंबी जो लकड़ियाँ होती है, पतली पतली, उनको बोला जाता है। ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। किससे मछली पकड़ते हैं असम में? जकाई से। वो भी किसका बनता है? बांस का। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे से चलने हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे से गूंथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय के बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसे टोपियाँ पहने दिख जाएंगे जहाँ उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना नहीं भूले। जो औरतें जो बांस की टोकरी लेके घूमती हैं, उसमें चाय की पत्तियाँ डालती रहती है, वो भी किससे बनती है? बांस से ही बनती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली समय होता है, तो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने से सही वक्त होता है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। कौन सी उम्र के बांस? 1 से 3, जो थोड़े कच्चे रहते हैं। बांस सख्त होते हैं तो वो टूट भी तो जाते हैं। अब जैसे उनकी लकड़ी सूख जाती है वो टूट जाते हैं। कच्चे बांस जो रहते हैं तो उनमें थोड़ा गीलापन रहता है, जिससे उनको कैसे भी आप गांठ देते हो वो टूटते नहीं हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपचे तैयार की जाती है। कौन से चाकू से? दाव से। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाए टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती हैं। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती है। इन्हें चीरकर पतली खपचियाँ बनाई जाती है। खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं होता है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है।
टोकरी बनाने से पहले कब्जियों को चीकना बनाना बहुत ज़रूरी होता है या फिर दाव काम आता है। कब्जी बाएं हाथ से होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा कब्जी को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से कब्जी बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है। दाव कब्जी पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक कब्जी एकदम चिकनी नहीं होती है, क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसके बाद होती है कब्जियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर लोग गुड़हल इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। आजकल तो कलर बने, पहले के लोग इन पत्तियों को सुखा कर कलर बनाते थे। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। आज का कलर, पहले जब कलर नहीं था तो वो लोग ऐसे काम में लेते थे, जैसे गुड़हल है, इमली है और आम की में छुपा के रहते थे, जिससे उनका रंग कैसा हो जाता था, काला हो जाता था। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले कब्जियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, जैसे ये औरत बना रही है ना, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें चेक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। टुइल बुनाना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पे कब्जियों को या चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार है। चाहो तो बेचो या घर में सामान के लिए ले लो। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर पुनः रीड करना है, उसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं।